आज हम बात कर रहे हैं फैसियोला हेपेटिका यानी कि लिवर फ्लूक के बारे में। फैसियोला हेपेटिका एक पैरासाइट है जो ह्यूमन की बॉडी में या फिर कैटल्स की बॉडी में फैसियोलाइसिस क्रिएट करता है, जिसका जो एक डिज़ीज़ है। ये एक पैरासाइटिक ट्रिमाटोड है और इसकी वजह से जो डिज़ीज़ होता है उसका नाम है फैसियोलाइसिस। तो ये फैसियोला हेपेटिका हमारी बॉडी में कैसे इंटर करता है? फैसियोला हेपेटिका का सिस्ट मौजूद होता है वाटर प्लांट्स में। इन वाटर प्लांट्स में ये फैसियोला हेपेटिका का सिस्ट मौजूद होता है। ये जो सिस्ट है ये कुछ माइक्रोस्कोप में ऐसा देखने में लगता है। इस सिस्ट का जो स्टेज है फैसियोला के लाइफ साइकिल का, इस स्टेज का नाम है मेटासर्केरिया। अब अभी ये सिस्ट के अंदर है, यानी कि ये एनसिस्टेड मेटासर्केरिया है। ये मेटासर्केरिया के फॉर्म में यानी कि सिस्ट के फॉर्म में हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो हमारी बॉडी में ये माउथ के थ्रू एंटर करता है और हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ट्रैवल करता है। इसे लिवर फ्लूक कहा जाता है क्योंकि ये लिवर सेल्स में अटैक करता है, यानी कि लिवर सेल्स में पहुंच जाता है। तो ये है हमारा जीआई ट्रैक्ट। ये हमारे माउथ से एंटर होकर हमारे स्टमक से गुजरकर इंटेस्टाइन के पास आ जाता है। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिओडिनम के वॉल को इन्वेड करके ये लीवर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर हम लीवर का जो पोर्शन है इसे जूम करके देखते हैं। ये है हमारा लीवर, जिसके आसपास मौजूद है ये हमारा स्टमक। स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन के पास यानी कि डिओडिनम के पास यहाँ मौजूद है पैनक्रियास, और पैनक्रियास का डक्ट और लीवर का डक्ट, गॉल ब्लैडर का डक्ट एक साथ मिल सारे डक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब जब ये फैसियोला हेपेटिका स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में आता है तो डिओडिनम के वॉल को इन्वेड करके ये लीवर तक पहुँच जाता है और गॉल ब्लैडर में भी चला जाता है। जब ये हमारे माउथ से एंटर किया था तब ये था एक एनसिस्टेड मेटासर्केरिया, लेकिन हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद, स्टमक से गुजरने के बाद ये मेटासर्केरिया यानी कि जो सिस्ट था वो सिस्ट ब्रेक होकर ये मेटासर्केरिया बाहर आता है और ये धीरे धीरे मैच्योर होकर एक अडल्ट फैसियोला हेपेटिका बनाता है। और ये जो एडल्ट फैसियोला है ये हमारे लिवर में और गॉल ब्लैडर में रहते हैं। ये फैसियोला हेपेटिका एडल्ट फॉर्म में रहते हैं हमारी बॉडी में और ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल ह्यूमन के या फिर कैटल के बॉडी में पूरा करता है। उसके बाद ये एक और सिस्ट बनाता है जिसका नाम है मीरासीडियम, एनसिस्टेड मीरासीडियम स्टेज। ये सिस्ट जो मीरासीडियम एनसिस्टेड है ये हमारी फीसिस के ज़रिए बाहर चला जाता है, हमारी बॉडी के बाहर चला जाता है। तो हम जो इंसान इन्फेक्टेड है या फिर जो कैटल इन्फेक्टेड है उसके फीसिस में हमें एनसिस्टेड मीरासीडियम मिलता है फैसियोला का। अब ये जब एनसिस्टेड मीरासीडियम वाटर में आता है तब ये एक इसके दूसरे होस्ट, इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल की बॉडी में जाता है। अब ये स्नेल की बॉडी में अपना फैसियोला हेपेटिका का एसेक्सुअल लाइफ साइकिल पूरा करता है। स्नेल की बॉडी के जाने के बाद मीरासीडियम स्टेज से ये एक दूसरा लार्वा स्टेज में जाता है। इस लार्वा स्टेज का नाम है स्पोरोसिस्ट। ये स्पोरोसिस्ट लार्वा स्टेज ऑफ फैसियोला हेपेटिका स्नेल की बॉडी में पाया जाता है। अब इस स्पोरोसिस्ट स्टेज के बाद इसका दूसरा जो लार्वा स्टेज है उसका नाम है रेडिया लार्वा। ये रेडियो लार्वा कुछ ऐसा देखने में लगता है, ये भी स्नेल के बॉडी में ही पाया जाता है। अब रेडियल लार्वा ट्रांसफॉर्म होके जो लार्वा बनाता है उसका नाम है सर्केरिया लार्वा। ये है सर्केरिया लार्वा, इसका कुछ टेल जैसा पार्ट होता है। ये सर्केरिया लार्वा तक स्नेल में रहता है। उसके बाद ये सर्केरिया लार्वा स्नेल की बॉडी से निकलकर वाटर में ट्रैवल करता है। ये सर्केरिया लार्वा वाटर में ट्रैवल करते हुए वाटर जो प्लांट्स हैं उसमें पहुंच जाते हैं। इन वाटर प्लांट्स में पहुंचने के बाद ये सर्केरिया लार्वा का जो टेल है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और ये एक सिस्ट बनाने लगता है। ये सर्केरिया लार्वा जब प्लांट्स में जाता है, वाटर प्लांट्स में जाता है, तब ये मेटासर्केरिया सिस्ट बनाता है।
ये वही एंसेस्टर मेटासर्केरिया है जो अदर कैटल्स या फिर ह्यूमंस के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और फिर से ये अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल उस ह्यूमन या कैटल के बॉडी में स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे ही इसका साइकिल रिपीट होने लगता है। पैथोजेनेसिटी, सिम्टम, ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशंस के लिए मैंने एक रिटन फॉर्म बनाया है, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में उसे पढ़ सकते हैं। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।